इस ऑडियो में हम श्री स्वामी विवेकानंद जी ने जो भी पुनर्जन्म के बारे में बताया है वो सुनेंगे। सभी देशों में और सभी युगों में मनुष्य की बुद्धि को चक्कर में डालने वाली अनेक पहेलियों में से सबसे पेचीदा स्वयं मनुष्य ही है। इतिहास के उस काल से जिन लाखों रहस्यों के उद्घाटन करने में मनुष्य की बहुतेरी शक्तियों का व्यय किया गया है, उनमें सबसे अधिक रहस्यमयी है स्वयं उसकी प्रकृति। वह तो बिल्कुल ही न सुलझने लायक पेचीदा गोरख धंधा है और साथ ही साथ अन्य सभी समस्याओं से बढ़कर महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ जानते हैं, अनुभव करते हैं और कार्य करते हैं, उन सब का मानव प्रकृति ही प्रारंभ स्थान और भंडार होने के कारण कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है और न भविष्य में ही रहेगा जबकि मानव प्रकृति मनुष्य के लिए सबसे अधिक और सर्वप्रथम विचार का विषय न हो। मानव अस्तित्व के साथ अति निकट संबंध रखने वाली प्रबल जिज्ञासा उस सत्य के प्रति होने के कारण या बाह्य सृष्टि के माप के आंतरिक पैमाने के लिए सर्वोपरि उत्कट इच्छा रहने के कारण या परिवर्तनशील संसार में एक अचल केंद्र प्राप्त करने की अत्यधिक स्वाभाविक आवश्यकता प्रतीत होने के कारण मनुष्य कभी कभी मुट्ठी भर धूलि को ही सुवर्ण जानकर ग्रहण कर लेता है और तर्क या बुद्धि से श्रेष्ठ आंतरिक ध्वनि द्वारा सचेत किए जाने पर भी अंतः स्थित ईश्वरत्व का सच्चा अर्थ ठीक ठीक लगाने में कई बार भूल करता है। तथापि जब से खोज या शोध का प्रारंभ हुआ है तब से ऐसा समय कभी नहीं रहा जबकि किसी जाति या कुछ व्यक्तियों ने सत्य के दीपक को ऊंचा ना उठाए रखा हो। चारों ओर की परिस्थिति और अनावश्यक ब्योरों की एकांगी छिछली और पूर्वग्रह दूषित धारणा करके कभी कभी अनेक संप्रदायों और पंथों के अनिश्चित मतों से ऊबकर, और दुख की बात है कि बहुधा संगठित पुरोहित दल के घोर अंधविश्वासों के फलस्वरूप अत्यंत विपरीत दिशा में पहुंच जाने के कारण पुराने जमाने में या आजकल विशेषकर प्रौढ़ बुद्धि वाले अनेक मनुष्यों ने सत्य की शोध को निराश होकर छोड़ ही नहीं दिया, वरन उसे निष्फल और निरुपयोगी भी घोषित कर दिया। भले ही दार्शनिक लोग क्रुद्ध हो और नाक भौं सिकोड़े और पुरोहित लोग अपना रोजगार तलवार के बल पर ही क्यों ना जारी रखे, परंतु सत्य तो उन्हीं को प्राप्त होता है जो निर्भय होकर बिना दुकानदारी किए उसके मंदिर में जाकर केवल उसी के हेतु उसकी पूजा करते हैं। प्रकाश उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो अपनी बुद्धि द्वारा सचेष्ट होकर प्रयत्न करते हैं, यद्यपि वह धीरे से संपूर्ण राष्ट्र के पास बिना जाने पहुंच जाता है। दार्शनिक तत्ववेतागण महामना पुरुषों द्वारा सत्य की खोज के लिए इच्छापूर्वक किए हुए विशेष प्रयत्नों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इतिहास यह बताता है कि वही सत्य किस प्रकार धीरे धीरे चुपके से सारी जनता में प्रविष्ट हो गया। मनुष्यों ने अपने संबंध में जितने सिद्धांत निकाले हैं उन सब में से सर्वाधिक प्रचलित शरीर से भिन्न अस्तित्व वाले अमर आत्मा का ही है और ऐसे आत्मा को मानने वालों में से अधिकांश विचारवान लोग सदा उसके पूर्वास्तित्व में भी विश्वास करते आए हैं। वर्तमान समय में संगठित धर्म वाले अधिकांश मनुष्य यही विश्वास रखते हैं और सुसंपन्न देशों के अत्युत्तम विचारशील पुरुष यद्यपि वे आत्मा के पूर्व अस्तित्व के विरोधी धर्म में पले हैं तथापि वे उस विश्वास का समर्थन करते हैं। यह विश्वास हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का आधार है। पुराने मिस्र देश निवासी विद्वान लोग इसे मानते थे। पुराने ईरानी लोगों ने भी इस विश्वास को ग्रहण किया। यूनानी तत्ववेताओं ने इसे अपने दर्शन शास्त्र की नींव बनाई। हिब्रुओं में से फैरसी लोगों ने इसे स्वीकार किया। मुसलमानों में से प्राय सभी सूफियों ने इसकी सत्यता को मान लिया। भिन्न भिन्न देशों में वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न मत उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। पुराने राष्ट्रों को यह समझने के लिए कि मृत्यु के उपरांत शरीर का भी कोई अंश जीवित रह सकता है,
कई युगों का समय व्यतीत करना पड़ा और शरीर से अलग कोई ऐसी वस्तु है जो स्थायी बनी हुई जीवित रहती है, इस प्रकार का युक्ति संगत मत निश्चित करने के लिए उनको उससे भी अधिक और कई युग लग गए। जब यह मत निश्चय हो गया कि एक कोई ऐसी वस्तु का अलग अस्तित्व है जिसका संबंध शरीर के साथ थोड़े ही समय के लिए रहता है, तभी और केवल उन्हीं राष्ट्रों में जो इस सिद्धांत पर पहुंचे यह अनिवार्य प्रश्न सामने आया कि वह वस्तु कहां से आई और कहां जाएगी। पुराने हिब्रू लोग आत्मा के विषय के कोई विचार अपने मन में न लाकर शांत बने रहे। उनकी दृष्टि में तो मरण ही सबका अंत करने वाला था। कार्ल हेकेल ठीक कहते हैं कि यद्यपि यह सच है कि पुराने टेस्टामेंट यानी ओल्ड टेस्टामेंट में निर्वासन के पूर्व हिब्रू लोग शरीर से भिन्न एक जीवन तत्व को पहचानते हैं जिसे वे नेफेस, रुआक, नेसामा कहते हैं, पर इन शब्दों से आत्मा की अपेक्षा प्राणवायु का बोध होता है। पैलेस्टाइन निवासी यहूदियों के लेखों में भी निर्वासन के उपरांत अलग अस्तित्व वाली अमर आत्मा की कहीं चर्चा नहीं है, बल्कि सर्वत्र ईश्वर से निकलने वाली केवल उस प्राणवायु का ही उल्लेख है जो शरीर के नाश होने पर ईश्वरी यानी रुवाख में पुनः सम्मिलित हो जाती है। पुराने मिस्र देश निवासी और चैल्डियन लोगों का आत्मा के संबंध में एक विशेष प्रकार का विचित्र मत था, पर मृत्यु के उपरांत इस जीवित रहने वाले अंश के संबंध का वह मत और पुराने हिंदू, ईरानी, यूनानी या अन्य आर्य जाति का मत दोनों एक ही थे, ऐसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अत्यंत पुराने जमाने से ही आर्यों के और संस्कृत भाषा न बोलने वाले मलेच्छों के आत्मा संबंधी विचारों में भारी अंतर था। उन विचारों का बाह्य स्वरूप मृत शरीर की जो व्यवस्था की जाती है उससे दिखाई देता है। बहुधा मलेच्छों का भरसक प्रयत्न यही रहता है कि मृत शरीर की सावधानी के साथ उसे गाड़कर या और अधिक परिश्रम के साथ मसाला लगाकर उसे ज्यों का त्यों बनाए रखते हुए रक्षा की जाए। इसके विपरीत आर्यों की साधारण प्रथा मृत शरीर को जला डालने की है। यही तो एक भारी रहस्य की कुंजी है। यथार्थ तो यही है कि कोई भी मलेक्ष जाति वाले, चाहे मिस्र देश निवासी हो या एसीरियन या बेबीलोनियन, आर्यों की विशेषकर हिंदुओं की सहायता के बिना कभी इस सिद्धांत पर नहीं पहुंचे कि आत्मा का अलग अस्तित्व है और वह शरीर से स्वतंत्र रहकर भी अलग जी सकती है। यद्यपि हेरोडोटस का कहना है कि मिस्र देश निवासियों को ही सर्वप्रथम आत्मा की अमरता का ज्ञान हुआ और वह मिस्र वासियों का यह सिद्धांत भी बताया है कि शरीर के नाश होने पर आत्मा जन्म लेने वाले प्राणियों में पुनः पुनः प्रवेश करती है और थलचर, जलचर, नभचर प्राणियों में भटकते भटकते 3 सहस्त्र वर्षों के पश्चात पुनः मनुष्य शरीर को लौटकर आती है। तो भी मिस्र देशीय प्राचीन इतिहास के आधुनिक शोध करने वालों ने उस देश के सर्वसाधारण धर्म में आत्मा की देहांतर प्राप्ति के सिद्धांत का कोई पता नहीं पाया। इसके विपरीत मैस्पेरो, ए एयरमैन और अन्य विख्यात आधुनिक मिस्र संशोधक तो इसी अनुमान की पुष्टि करते हैं कि मिस्र देशवासी पुनर्जन्म के सिद्धांत से परिचित नहीं थे। पुराने इजिप्टवासी आत्मा को केवल शरीर का प्रतिरूप या जोड़ा वाला मानते थे और उनका यह विश्वास था कि वह अपने निजी अलग व्यक्तित्व से रहित है और शरीर से संबंध विच्छेद नहीं कर सकती। जब तक शरीर है तभी तक वह वर्तमान रहती है और यदि संयोगवश मृत शरीर का नाश हो जाए तो उस शरीर से छूटी हुई आत्मा को दोबारा मृत्यु और विनाश का दुख भुगतना पड़ता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा संसार भर स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकती थी, परंतु वह रात के समय सदा दुखी, सदा भूखी प्यासी जिस स्थान में उसका मृत शरीर रहता था वहीं लौटकर आ जाया करती थी। उसकी सदैव पुनः एक बार जीवन के सुख भोगने की अत्यंत उत्कट इच्छा रहती थी, पर उस इच्छा को
वह कभी पूर्ण नहीं कर सकती थी। यदि उसके पुराने शरीर के किसी भाग में कोई चोट आ जाए तो आत्मा के भी उसी भाग में अवश्य ही चोट आ जाती थी। अपनी इसी विचार के कारण इजिप्ट निवासी अपने यहां के मुर्दों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। पहले तो उन्होंने मुर्दों को गाड़ने के लिए मरुस्थल को पसंद किया था, क्योंकि वहां की सूखी हवा में शरीर का नाश शीघ्र नहीं होता था और इसी कारण गई हुई आत्मा को दीर्घ जीवन प्राप्त हो जाता था। कुछ काल के उपरांत उनके यहाँ के एक देवता ने मुर्दे को ज्यों का त्यों बनाए रखने की विद्या यानी ममीफिकेशन का आविष्कार किया। इस विद्या द्वारा श्रद्धावान लोग अपने पूर्वजों के मृत शरीरों को प्रायः अनंत काल तक रख सकने की आशा करने लगे, जिससे कि मृत आत्मा या प्रेत आत्मा वह चाहे जितनी भी दुखी क्यों न हो अमरत्व प्राप्त कर सके। जिस संसार में आत्मा अब आगे कोई आनंद नहीं प्राप्त कर सकती, उस संसार के लिए सदैव शोक करते रहने से मृत पुरुष के दुख और पीड़ा का कोई अंत नहीं रहता था। मृत पुरुष चिल्ला उठता, अरे मेरे भैया, खान पान नशा कुछ भी मत छोड़ो, प्रेम और सुखोपभोग से भी अलग मत हो, चाहे रात हो या दिन अपनी वासनाओं की तृप्ति से विरत मत हो, अपने हृदय में दुख मत लाओ, क्योंकि मनुष्य को पृथ्वी पर रहना ही कितने वर्ष है। पश्चिम तो घोर निद्रा और गहरी छाया का स्थान है, जहां के निवास करने वाले एक बार स्थापित कर दिए जाने पर अपने मम्मी रूप में सदा सुप्त रहते हैं और अपने भाइयों को देखने के लिए कभी जागृत नहीं हो सकते। वे अपने माता पिता को अब आगे कभी नहीं पहचानते और अपनी स्त्रियों और बच्चों को भी अंतःकरण से भूल जाते हैं। वह सजीव जल जिसे पृथ्वी अपने ऊपर बसने वाले सभी को देती है, वह जल भी मेरे लिए दूषित और प्राणहीन बन जाता है। वह जल पृथ्वी पर रहने वालों के लिए तो बहता हुआ है, पर मेरे लिए तो वह जल जो मेरा है केवल सड़ा हुआ द्रव्य मात्र है। जब से मैं इस शमशान घाटी में आया हूं, मैं कहां हूं और क्या हूं यही नहीं जान पाता। मुझे बहता पानी पीने को दो, मुझे जल के किनारे मेरा मुंह उत्तर की ओर करके रख दो, जिससे कि मुझे शीतल वायु का स्पर्श सुख प्राप्त हो और मेरा हृदय अपने दुख से छूटकर प्रफुल्ल हो उठे। ये बातें अभी जो आपने सुनी, इसकी जो मूल पंक्तियां हैं वो बर्गस द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित की गई है। यद्यपि खाल्डियन लोग मिस्र वासियों की भांति मृत्यु के अनंतर की आत्मा की अवस्थान का इतना हिसाब लगाने नहीं बैठते, पर तो भी उन लोगों में भी आत्मा शरीर का प्रतिरूप है और अपनी कब्र से ही बंध ही रहती है। वे भी भौतिक शरीर से अलग अवस्था की कल्पना नहीं कर सके और मुर्दे के पुनः जी उठने की आशा करते थे। और यद्यपि देवी इस्तार ने बड़ी बड़ी विपत्तियों को भोग कर और दुस्साहसपूर्ण कार्य करके अपने गडरिया पति ड्यूमुजी इया और डैमकिया के पुत्र को पुनः जिला दिया, पर अत्यंत धार्मिक भक्तगण भी अपने मृत मित्रों और बंधु बांधवों को पुनर्जीवन प्राप्त कराने के लिए इस मंदिर से उस मंदिर में प्रार्थना करते व्यर्थ ही भटकते रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने जमाने के मिस्रवासी या खाल्डियन लोग आत्मा का विचार उसे मृत पुरुष के मृतक शरीर से या कब्र से अलग रखकर नहीं कर सकते थे। इस पृथ्वी पर का जीवन ही सबसे बढ़कर था और मृत पुरुष उसी जीवन को पुनः भोगने का अवसर प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहते थे और जीवित पुरुष सदा यही आशा करते थे कि हम उनकी दुखी आत्मा का अस्तित्व अधिक काल तक बनाए रखने में सहायता पहुंचाएं और वे इसलिए भरपूर प्रयत्न भी करते थे। यह मन की वह अवस्था नहीं है जहां से आत्मा का कोई उच्चतर ज्ञान अंकुरित हो सके। प्रथम तो वह बहुत ही भौतिकतापूर्ण है और उस पर भी भय और दुख से भरी है। दुष्टता की प्रायः अगणित शक्तियों से डरकर और निराशा के साथ उनसे बचने का दुखमय प्रयत्न करते हुए जीवित पुरुषों की आत्मा भी
मृत पुरुषों की आत्मा के संबंध की धारणा के अनुसार संसार भर भटकती हुई कभी भी कब्र और सड़ते हुए मुर्दे के आगे नहीं बढ़ सकी। चलो अब हम आत्मा संबंधी उच्चतर विचारों के उद्गम के लिए एक और जाति की ओर चले, जिनका ईश्वर दया निधान सर्वव्यापी पुरुष है और अनेक प्रकाशमान दयालु और सहायक देवों के रूप में प्रकट होता है। मानव जाति में सर्वप्रथम जिन्होंने ईश्वर को पिता कहकर पुकारा, हे भगवान, मेरे हाथों को पकड़कर मुझे उसी प्रकार ले चल जैसे पिता अपने प्यारे पुत्र को ले जाता है। जो लोग जीवन को आशा में मानते थे उसे निराशापूर्ण नहीं समझते थे, जिनका धर्म, उन्माद और आवेशपूर्ण जीवन में दुखी मनुष्य के मुंह से बारी बारी से निकलने वाली दुख भरी आहों का शब्द नहीं होता था, वरन जिनके विचार खेतों और अरण्यों के सुवास से सुगंधित होकर हमें प्राप्त होते हैं, जिनके स्तुतिपूर्ण गीत दिवाकर की प्रथम किरणों से प्रकाशित इस सुंदर संसार का अभिनंदन करते समय पक्षियों के गले से निकले हुए मधुर गीतों के समान स्वाभाविक, स्वतंत्र, आनंदपूर्ण, अभी भी अनेक शताब्दियों की अवधि के भीतर से स्वर्ग से आने वाली नई पुकार की तरह हमें सुनाई दे रहे हैं, हम उन पुराने आर्यों की ओर दृष्टि डालते हैं। मुझे उस मरण रहित, विनाश रहित सृष्टि में पहुंचा दो जहां स्वर्ग का प्रकाश और सनातन तेज चमक रहा है। मुझे उस राज्य में अमर बना दो जहां राजा विवस्वान का पुत्र निवास करता है, जहां स्वर्ग का गुप्त मंदिर है। मुझे उस राज्य में अमर बना दो जहां श्रवण करते करते वे डोलते हैं, अंतः स्थित स्वर्ग के तृतीय मंडल में जहां सारी सृष्टि प्रकाशपूर्ण है। मुझे उस आनंद के साम्राज्य में अमर बना दो। ये आर्यों के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद संहिता के प्रार्थना मंत्र हैं। हमें मलेच्छों और आर्यों के आदर्श में एकदम जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। एक को तो यह शरीर और यह संसार ही संपूर्ण सत्य प्रतीत होता है और उसके लिए यही इष्ट वस्तु हो जाता है। वह थोड़ा सा जीवन द्रव्य जो इंद्रियों के उपभोग के चले जाने से दुख और आपत्ति का अनुभव करने के लिए मृत्यु काल में शरीर से उड़ जाता है, वही यदि शरीर की रक्षा सावधानी के साथ की गई तो पुनः लौटकर आ जाएगा। इस प्रकार की व्यर्थ आशा वे करते रहते हैं और इसी कारण जीवित मनुष्य की अपेक्षा मुर्दा अधिक सावधानी से सुरक्षित रखने की वस्तु बन जाता है। दूसरे को यह पता लग चुका है कि शरीर को छोड़कर जाने वाला ही यथार्थ मनुष्य है और जब शरीर से वह अलग हो जाता है तब उसने शरीर में रहते समय जो आनंद कभी नहीं पाया था उससे अधिक आनंद का उपभोग वह करता है। अतः वे उस सड़ते हुए मुर्दे को जलाकर नष्ट कर देने की शीघ्रता करने लगे। यहां हमें उस मूल का पता लगता है जिससे आत्मा की सच्ची कल्पना का उद्गम हुआ। यही स्थान है जहां की शरीर नहीं वरन आत्मा ही यथार्थ मनुष्य है। इसका पता चला यही स्थान है जहां की यथार्थ मनुष्य और उसके शरीर के अटूट संबंध होने के समस्त विचारों का अभाव है। इसलिए यहां पर आत्मा की स्वाधीनता के उदार विचार का उदय हो सका और जब आर्यों ने दिवंगत आत्मा जिस शरीर रूपी चमकीले वस्त्र के भीतर लपेटी रहती है उसको भेद कर भीतर देखा, तब उन्हें उस आत्मा का यथार्थ स्वरूप एकाकी, निराकार, विशिष्ट तत्व होने का पता चला और तभी यह अनिवार्य प्रश्न उठा कि वह कहां से आई। भारतवर्ष में और आर्यों में ही पूर्वजन्म, अमरत्व और आत्मा के व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रथमतः प्रकट हुआ। मिस्र देश के आधुनिक संशोधनों में इस पृथ्वी पर के जीवन काल के पूर्व और पश्चात रहने वाली स्वतंत्र व्यक्तिमान आत्मा के सिद्धांतों का नामो निशान नहीं पाया जाता। किसी किसी रहस्य ग्रंथ में यह विचार है, पर उनमें उसका सूत्र भारतवर्ष से ही संबंध रखता पाया गया है।
कार्ल हेकेल कहते हैं, मुझे निश्चय हो चुका है कि जितनी अधिक गंभीरता से हम मिस्र वासियों के धर्म का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक स्पष्ट हमें यह दिखता है कि सर्वसाधारण मिस्रवासी धर्म के लिए आत्मा के देहांतर प्राप्ति का सिद्धांत बिल्कुल पराई वस्तु थी, और जिस किसी भी रहस्य ग्रंथ में वह बात है, वह ओसाइरिस उपदेशों के अंतर्गत नहीं है, वह हिंदू ग्रंथ से प्राप्त किया है। तत्पश्चात हम अलेक्जेंड्रिया के यहूदियों में व्यक्तिमान आत्मा का सिद्धांत देखते हैं, और ईसा मसीह के समय के फैरिसी लोग भी, जैसा हम पहले बता चुके हैं, न केवल स्वतंत्र आत्मा में ही विश्वास करते थे, वरन भिन्न भिन्न शरीरों में वह भटकती रहती है, यह भी मानते थे। और इस प्रकार यह जानना आसान हो जाता है कि ईसा मसीह एक पुराने पैगंबर के अवतार कैसे माने गए, और स्वयं ईसा मसीह जोर देकर कहते थे कि पैगंबर इलियास ही जॉन बैप्टिस्ट बनकर पुनः आए थे। यदि आप इसे माने तो यह इलियस ही है जो आने वाला था। आत्मा और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विचार हिब्रुओं में मालूम होता है मिस्र वासियों के उच्चतर रहस्यमय उपदेशों के द्वारा पहुंचा, और मिस्र वासियों ने उसे भारतवर्ष से ग्रहण किया, और वह विचार अलेक्जेंड्रिया के रास्ते आया। यह बात अर्थपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों से स्पष्ट पता चलता है कि बौद्ध धर्म प्रचारों का कार्य क्षेत्र अलेक्जेंड्रिया और एशिया माइनर में रहा है। कहा जाता है कि पाइथागोरस ही प्रथम यूनानी है जिसने ग्रीस देश वाले हेलेंस लोगों को पुनर्जन्म का सिद्धांत सिखाया। वे आर्य जाति के होने के कारण पहले ही अपने मुर्दों को जलाते थे और व्यक्तिमान आत्मा के सिद्धांत को मानते थे। अतः उन यूनानियों को पाइथागोरस के उपदेश से पुनर्जन्म का सिद्धांत मान लेना आसान मालूम पड़ा। अपुलियस के कथन के अनुसार पाइथागोरस भारतवर्ष में आए थे और वहां के ब्राह्मणों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अब तक हम यह जान चुके हैं कि जहां कहीं आत्मा न केवल शरीर को जीवित रखने वाला एक अंश वरन पृथक यथार्थ मनुष्य ही मानी जाती है, वहां उसके पूरा अस्तित्व का सिद्धांत अवश्य ही निश्चित हो चुका। और जिन राष्ट्रों ने आत्मा के स्वतंत्र व्यक्तित्व को माना, उन्होंने मृतक शरीर को जलाकर अपने उस विश्वास को बाह्य रूप में सदैव प्रकट भी किया। यद्यपि आर्यों की एक पुरानी जाति वाले पार्शियन निवासियों यानी फारस देश वालों ने पुराने जमाने से ही बिना किसी सेमेटिक प्रभाव के अपने यहाँ के मुर्दों को अलग करने की एक अद्भुत रीति प्रचलित की। वे अपने टावर्स ऑफ साइलेंस यानी शांति के मीनारों को जिस नाम से पुकारते हैं, वह नाम दह यानी जलाना धातु से बना है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जिन जातियों ने अपनी प्रकृति के विश्लेषण की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, वे तो अपने सर्व स्वरूपी इस भौतिक शरीर के परे नहीं पहुंचे, और जब कभी उन्हें उसके परे जाने के लिए उच्चतर आलोक द्वारा प्रेरणा हुई, तब भी वे केवल इसी सिद्धांत पर पहुंचे कि किसी भी प्रकार कभी सुदूर भविष्य में यह शरीर ही अविनाशी बन जाएगा। इसके विपरीत उस जाति या राष्ट्र के लोगों ने, इंडो आर्यन लोगों ने अपनी अधिकांश उत्तम शक्तियां इसी खोज में लगा दी कि इस बुद्धि शक्ति युक्त मनुष्य का यथार्थ स्वरूप क्या है, और परिणाम में उन्हें पता लगा कि इस शरीर के परे और उसके पूर्वज जिस तेजस्वी शरीर की आकांक्षा करते रहे, उसके भी परे यथार्थ मानव, वह सत्य तत्व, वह व्यक्ति है जो इस शरीर रूपी आवरण या वस्त्र को धारण कर लेता है और पुनः उसके जीर्ण हो जाने पर उसे अलग फेंक देता है। क्या यह तत्व सृष्ट किया गया? यदि सृजन का अर्थ यह है कि कुछ नहीं से कोई वस्तु बाहर आई, तब तो उसका उत्तर निश्चयात्मक नहीं है। यह आत्मा जन्म रहित और मरण रहित है। यह आत्मा किसी प्रकार के सम्मिश्रण या संयोग से बनी हुई नहीं है, वरन स्वतंत्र व्यक्तिमत्ता है, और इसी कारण न तो वह उत्पन्न की जा सकती और न उसका नाश ही किया जा सकता है। वह तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में से यात्रा कर रही है। स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि वह इतने समय तक कहाँ थी
हिंदू तत्ववेता कहते हैं, वह भौतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश कर रही थी, या यथार्थ में तात्विक दृष्टि से देखने पर भिन्न भिन्न मानसिक भूमिकाओं में से जा रही थी। हिंदू दार्शनिक लोगों ने जो पुनर्जन्म का सिद्धांत निकाला है, उसके लिए वेदों के उपदेश के सिवाय और भी कोई प्रमाण है? हां, ऐसे प्रमाण हैं, और हम आगे यह बताने की आशा करते हैं कि उसके लिए ऐसे ही प्रबल प्रमाण हैं जैसे किसी भी अन्य सर्वमान्य सिद्धांत के लिए। परंतु पहले हम यह देख लें कि कई आधुनिक यूरोपीय मनुष्यों ने पूर्व जन्म के संबंध में क्या कहा है। I.H. फिक्टे आत्मा की अमरता के विषय में बोलते हुए कहते हैं, यह सच है कि प्राकृतिक जगत में एक दृष्टांत है जो दलील के रूप में अविच्छिन्न अस्तित्व के विरुद्ध सामने लाया जा सकता है। वह यही प्रसिद्ध तर्क है कि जिस वस्तु का किसी काल में आरंभ हुआ, उसका अंत या नाश किसी काल में अवश्य होगा। अतः आत्मा भूतकाल में थी, इस विवाद पक्ष में उसका पूर्व अस्तित्व तो मान ही लिया गया। यह युक्ति संगत सिद्धांत है, पर यह तो उसके अविच्छिन्न अस्तित्व के विरोध में न होकर उसके पक्ष में एक और युक्ति हो गई। यथार्थ में आवश्यकता है दर्शन शास्त्र विषयक शरीर विज्ञान के इस सत्य के संपूर्ण अर्थ को समझने की कि यथार्थ में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं की जा सकती और न कोई वस्तु नष्ट ही की जा सकती है। इसी को समझने से भौतिक शरीर में दृष्टिगोचर होने के पूर्व आत्मा का अस्तित्व अवश्य रहा होगा, यह बात जच जाती है। शोपेनहावर अपनी पुस्तक डाई वेल्ट एलिस विली एन वोर्स्टेलिन में पुनर्जन्म के विषय में कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए जैसी नींद है उसी तरह इच्छा शक्ति के लिए मृत्यु है। यदि स्मरण और व्यक्तित्व कायम रहे तो उन्हीं कर्मों को करना और उन्हीं दुखों को भोगना, यही सदा अनंत काल तक बिना लाभ के करते रहना कभी सहन नहीं हो सकता। वह उन्हें दूर फेंक देती है और यही लेथी यानी मृत्यु है। और इस मृत्यु रूपी नींद में से नया प्राणी बनकर दूसरी बुद्धिंद्रियों को साथ लेकर पुनः प्रकट होता है। नया दिवस उसे नए प्रदेशों की ओर ललचाता है। तब तो ये सतत होने वाले नए जन्म उस अविनाशी इच्छा शक्ति के जीवन स्वप्न की लगातार श्रेणी रूप है। यह तब तक चलेगा जब तक कि बारंबार के नए शरीर में अधिकाधिक और भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान द्वारा शिक्षित और उन्नत होकर वह अपना ही अभाव करके अपनी को विलुप्त न कर दे। इस प्रकार के पुनर्जन्म का अनुभव द्वारा भी प्रमाण मिल जाता है, यह नहीं भूलना चाहिए। यथार्थ में तो नए प्रकट होने वाले प्राणियों के जन्म से और जीर्ण होने वाले की मृत्यु से संबंध रहता ही है। यह बात तब दिखाई देती है जबकि उजाड़ बना देने वाली भयंकर बीमारियों का परिणाम या सतत प्रतीत होने वाली मनुष्य जन्म संख्या की बाढ़ का आधिक्य हुआ करता है। 14वीं शताब्दी में जब ब्लैक डेथ नामक बीमारी ने पुरानी दुनिया के अधिकांश आबादी को उजाड़ कर दिया, उस समय मानव जाति में बहुत असाधारण रूप से उत्पत्ति शक्ति और जनसंख्या बढ़ गई। जुड़वा बालकों की पैदाइश अधिक हुई। एक बात और उल्लेखनीय है कि उस समय पैदा होने वाले बच्चों के दांत पूरी संख्या में नहीं जमे। इस प्रकार प्रकृति ने भरपूर प्रयत्न किए, परंतु सूक्ष्म अंगों की उत्पत्ति में कृपणता कर दी। यह विवरण एफ स्नूरार ने अपने क्रॉनिक डीर सैंक्यन 1825 में दिया है। कैस्पर भी अपनी पुस्तक में 1835 में इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि किसी विशिष्ट आबादी में वहां की जनसंख्या का प्रभाव वहां के जीवन काल की दीर्घता और मृत्यु संख्या पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि जन्म संख्या मृत्यु संख्या के साथ साथ चलती है। सदैव और सर्वत्र मृत्यु और जन्म की संख्याएं समान अनुपात में बढ़ती और घटती है। इस बात को निसंदेह रूप से सिद्ध करने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न प्रांतों से प्रमाण एकत्र किए हैं
और फिर यह तो असंभव है कि मेरी अकाल मृत्यु से और जिस विवाह से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसे विवाह द्वारा अनेक संतान के जन्म लेने से कोई भौतिक कार्य कारण संबंध हो। इस प्रकार यहां आध्यात्मिकता अस्वीकार करने लायक नहीं दिखाई देती और निश्चयात्मक रूप से भौतिक घटना को समझने लायक तात्कालीन कारण मिल जाता है। प्रत्येक नवजात प्राणी नए जीवन में ताजा और प्रफुल्लित होकर आता है और उसका मुक्त देन के रूप में उपभोग करता है, परंतु मुक्त दान के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता और कुछ भी नहीं दिया जा सकता। इस ताजे जीवन का दाम बुढ़ापे और उस जीर्ण जीवन की मृत्यु द्वारा दिया जाता है। जिस जीवन का नाश तो हो गया, परंतु इसके भीतर वह अविनाशी बीज था जिसमें से नया जीवन अंकुरित हुआ है। वे दोनों जीवन एक ही हैं। वह महान अंग्रेज तत्ववेता ह्यूम शून्यवादी होते हुए भी अमरत्व पर अपने संदेहवादी निबंध में कहता है, आत्मा की देहांतर प्राप्ति ही इस प्रकार का मत है जिस पर दर्शन शास्त्र ध्यान दे सकता है। तत्ववेता लेसिंग एक कवि की गंभीर अंतर्दृष्टि के साथ पूछता है, वह मत या कल्पना क्या इतनी हंसी के लायक इसलिए है कि वह सबसे पुरानी है? इसलिए कि मानव बुद्धि विभिन्न पंथों के मिथ्यावादों के द्वारा नष्ट या दुर्बल होने के पूर्व एकदम उस कल्पना पर उतर पड़ी। जिस प्रकार मैं नया ज्ञान, नया अनुभव कई बार प्राप्त कर सकता हूं, उसी प्रकार अनेक बार मैं क्यों न लौट आऊं? क्या मैं एक ही बार में इतना ले आया हूं कि दोबारा वापस लौटने का कष्ट व्यर्थ जाएगा? आत्मा का अस्तित्व पूर्व से ही रहता है और वह अनेक जन्म धारण करती है। इस सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में कई दलीलें दी गई हैं और सभी समय के कई अत्यंत विचारवान पुरुष उस सिद्धांत का पक्ष लेकर विरोधी के वाद का खंडन करते आए हैं। और जहां तक कि हम समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्तिमान आत्मा है तो उसका अस्तित्व पहले से होना आवश्यक दिखता है। यदि आत्मा का स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, वरन वह स्कंधों का संयोग है, यानी विचारों का संयोग है, जैसा कि बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिकों का कहना है, तो भी उन्हें अपने मत को समझाने के लिए पूर्व अस्तित्व को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। अनंत अस्तित्व के किसी काल में आरंभ होने की असंभावना सिद्ध करने वाली दलील का कोई खंडन नहीं हो सकता। यद्यपि इस दलील को काटने के प्रयत्न यह कहकर किए गए हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह कुछ भी कार्य, चाहे वह तर्क के असंगत ही क्यों न हो, कर सकता है। हमें यह देखकर खेद होता है कि इस प्रकार का भ्रमपूर्ण विवाद कई अत्यंत विचारवान पुरुष किया करते हैं। पहली बात तो यह है कि ईश्वर सभी घटनाओं का एकमात्र सामान्य कारण है। इसलिए प्रश्न यह है कि कुछ विशिष्ट घटनाओं के स्वाभाविक कारणों का पता मानवात्मा में ही लगाना होगा। अतः कर्ता धर्ता सब ईश्वर ही है का सिद्धांत यहां बिल्कुल असंगत है। इसका अर्थ तो इसके सिवाय और कुछ नहीं होता कि हम अपना अज्ञानी होना स्वीकार करते हैं। मानव ज्ञान के किसी भी विभाग में किसी भी प्रश्न के पूछे जाने पर हम यही उत्तर दे सकते हैं और हर प्रकार की जिज्ञासा को और परिणामतः ज्ञान को ही समाप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हर समय ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की दुहाई देना केवल शब्दजाल है। कारण का कारण के रूप में कार्य के लिए पर्याप्त होना ही हमें विदित होता है और हो सकता है इससे अधिक और कुछ नहीं। इस तरह हम किसी सर्वशक्तिमान कारण की अपेक्षा किसी अनंत कार्य के विषय में और अधिक विचार नहीं कर सकते। इसके सिवाय यह भी है कि ईश्वर संबंधी हमारे सभी विचार समर्याद ही हैं। उसी कारण कहना भी तो हमारे ईश्वर संबंधी विचार को मर्यादित कर देना है। तीसरी बात यह है कि वह स्वीकार भी कर लिया जाए तो हम ऐसे किसी असंभव सिद्धांत को तब तक मानने को बाध्य नहीं हैं कि कुछ नहीं या शून्य में से कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ।
या किसी अनंत पदार्थ का आदि या आरंभ किसी विशिष्ट काल में हुआ, जब तक कि हम इसे दूसरी अधिक अच्छी रीति से समझ सकते हैं। पूर्व अस्तित्व के सिद्धांत के विरोध में एक बहुत बड़ी कहलाने वाली यह दलील दी जाती है कि मनुष्य जाति में से अधिकांश को इसका भान नहीं है। इस दलील की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए यह सिद्ध करना चाहिए कि मानवात्मा का संपूर्ण अंश स्मरण शक्ति से बद्ध है। यदि स्मृति ही अस्तित्व की कसौटी है, तब तो हमारे जीवन का वह अंश जो अभी उसमें नहीं है, उसका तो अस्तित्व नहीं ही होना चाहिए। और हर एक मनुष्य जो बेहोशी की अवस्था में या और किसी तरह की अपनी स्मरण शक्ति को खो बैठता है, वह भी अस्तित्वहीन होना चाहिए। जिन तर्कों के आधार से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पूर्व अस्तित्व है और वह भी सज्ञान कर्म की भूमिका में है, जैसा कि हिंदू दार्शनिक विद्वान सिद्ध करते हैं, वे तर्क मुख्यतः ये हैं। प्रथमतः, इस संसार में जो असमानता है उसको और किस प्रकार से समझाएं। न्याय और दया निधान ईश्वर की सृष्टि में एक बालक जन्म लेता है। उसकी हर एक परिस्थिति उसको उत्तम और मानव समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए अनुकूल है, और संभवतः उसी क्षण में और उसी शहर में एक दूसरा बालक जन्म लेता है जिसकी प्रत्येक परिस्थिति उसके अच्छे बनने के प्रतिकूल है। हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो कि दुख भोगने के लिए और संभवतः जन्म भर दुख भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं, और ऐसा उनके स्वयं के किसी अपराध के कारण नहीं होता। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका क्या कारण है? किसकी अज्ञानता का यह परिणाम है? यदि उस बालक का कोई अपराध नहीं है, तो उसके माता पिता के कर्मों के लिए उसे क्यों दुख भोगना चाहिए? यहां दुख के अनुपात से भविष्य में सुख मिलेगा, ऐसा प्रलोभन दिखाने या रहस्यात्मक बातें सामने लाने की अपेक्षा तो इसका कारण हम नहीं जानते। यह स्वीकार कर लेना अधिक अच्छा है। कोई हमें बिना अपराध के जबरदस्ती दंड भुगतावे, यह तो नैतिकता के विरुद्ध है। अन्याय तो है ही, परंतु भविष्य काल में पूर्ति होने का सिद्धांत भी लंगड़ा और निराधार है। दुख दैन्य में जन्म लेने वालों में से कितने उच्चतर जीवन बनाने का कष्टकर प्रयत्न करते हैं, और कितने उससे अधिक संख्या में जिस परिस्थिति में रखे जाते हैं उसी के शिखर हो जाते हैं। बुरी परिस्थिति में जबरदस्ती जन्म दिए जाने के कारण जो अधिक बुरे और दुष्टतर बन जाते हैं, उन्हें भविष्य में उनके जीवन काल की दुष्टता के लिए क्या पारितोषिक मिलना चाहिए? तब तो मनुष्य जहां जितना ही अधिक दुष्ट होगा, उतना ही इस जन्म के पश्चात उसे सुखोपभोग प्राप्त होगा। मानव आत्मा की गरिमा और स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने के लिए और इस संसार में विद्यमान असमानता और भयानक दुखों के अस्तित्व को समझाने के लिए कुल भार उसके यथार्थ कारण हमारे निज के स्वतंत्र कृत्यों या कर्म पर रखने के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि आत्मा का शून्य यानी अस्तित्वहीन वस्तु से उत्पन्न किए जाने का सिद्धांत अवश्यमेव हमें दैववाद और प्रारब्ध लेख की ओर ले जाएगा, और दया निधान परमपिता ईश्वर के बदले हमारे सामने पूजा के लिए भयंकर, निर्दयी और सदा रुष्ट ईश्वर स्थापित कर देगा। और जहां तक धर्म की भलाई या बुराई करने की शक्ति का संबंध है, उसमें तो यह उत्पन्न की हुई आत्मा का सिद्धांत परिणाम में दैव और प्रारब्ध लेख के वादों की ओर ले जाकर उस भयानक धारणा के लिए उत्तरदायी बनता है जो ईसाइयों और मुसलमानों में प्रचलित है कि मूर्ति पूजकों को तलवार के घाट उतार देना न्याय संगत है। और उसी के कारण सभी विभत्स कांड हुए हैं और अब तक हो रहे हैं। परंतु न्यायमतवादी तत्ववेताओं ने पुनर्जन्म के पक्ष में सदैव एक तर्क उपस्थित किया है जो हमें निश्चयात्मक प्रतीत होता है। वह तर्क यह है कि हमारे अनुभव लुप्त या नष्ट नहीं किए जा सकते। हमारे कर्म
यद्यपि देखने में लुप्त सी हो जाती है, तथापि अदृष्ट बनी हुई रहती है और अपने परिणाम में प्रवृत्ति का रूप धारण करके पुनः प्रकट होती है। छोटे छोटे बच्चे भी कुछ प्रवृत्तियों को, उदाहरणार्थ मृत्यु का भय, अपने साथ लेकर आते हैं। अब यदि प्रवृत्ति बारंबार किए हुए कर्म का परिणाम है, तो जिन प्रवृत्तियों को साथ लेकर हम जन्म धारण करते हैं, उनको समझने के लिए उस कारण का भी उपयोग करना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि वे प्रवृत्तियां हमें इस जन्म में प्राप्त हुई नहीं हो सकती, अतः हमें उनका मूल पिछले जन्म में ढूंढना चाहिए। अब यह भी स्पष्ट है कि हमारी प्रवृत्तियों में से कुछ तो मनुष्य के ही जानबूझकर किए हुए प्रयत्नों के परिणाम हैं, और यदि यह सच है कि हम उन प्रवृत्तियों को अपने साथ लेकर जन्म लेते हैं, तब तो बिल्कुल यही सिद्ध होता है कि उनके कारण गत जन्म में जानबूझकर किए हुए प्रयत्न ही हैं, अर्थात इस वर्तमान जन्म के पूर्व हम उसी मानसिक भूमिका में रहे होंगे जिसे हम मानव भूमिका कहते हैं। जहां तक वर्तमान जीवन की प्रवृत्तियों की भूतकालीन ज्ञानपूर्वक किए हुए प्रयत्नों द्वारा समझाने की बात है, वहां तक भारतवर्ष के पुनर्जन्मवादी और वर्तमान विकासवादी एक मत है। अंतर केवल इतना ही है कि हिंदू लोग अध्यात्मवादी होने के कारण उसे जीवात्माओं के सज्ञान प्रयत्नों के द्वारा समझाते हैं, और विकासवाद के भौतिक मत वाले उसे पिता से पुत्र में आने वाले आनुवांशिक संक्रमण द्वारा समझाते हैं। जो शून्य से उत्पत्ति होने का सिद्धांत मानते हैं, वे तो किसी गिनती में नहीं हैं। अब विवाद केवल पुनर्जन्मवादी और भौतिकवाद वालों में ही है। पुनर्जन्मवादी लोग यह मानते हैं कि सभी अनुभव प्रवृत्तियों के रूप में अनुभव करने वाली जीवात्मा में संग्रहित रहते हैं और उसे अविनाशी जीवात्मा के पुनर्जन्म द्वारा संक्रमित किए जाते हैं। भौतिकवाद वाले मस्तिष्क को सभी कर्मों के आधार होने और बीजाणुओं यानी सेल्स के द्वारा उनके संक्रमण का सिद्धांत मानते हैं। इस प्रकार हमारे लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म के और सेल्स के द्वारा आनुवांशिक संक्रमण के मध्य जो विवाद है, वह यथार्थ में आध्यात्मिकता और भौतिकता का विवाद है। यदि सेल्स द्वारा आनुवांशिक संक्रमण समस्या को हल करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है, तब तो भौतिकता ही अपरिहार्य है और आत्मा के सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह पर्याप्त नहीं है, तो प्रत्येक आत्मा अपने साथ इस जन्म में अपने भूतकालीन अनुभवों को लेकर आती है। यह सिद्धांत पूर्णतः सत्य है। पुनर्जन्म या भौतिकता, इन दो में से किसी एक को मानने के सिवा और कोई गति नहीं है। प्रश्न यह है कि हम किसे माने। जिस पुस्तक से मैंने आपको यह बात बताई है, उस पुस्तक का नाम है मरणोत्तर जीवन, जिसे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों से ही लिखा गया है। तो इसे आप रामकृष्ण मठ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप पुनर्जन्म के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, इस पे जो संतों ने विचार लिखा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, इनके रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने की सहयोग राशि 499 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप 499 सहयोग कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अभी तक करीबन 10-12 ऑडियो आ चुके हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको वो सारे ऑडियो उपलब्ध करा दूंगा। इस ग्रुप में मैं आपको करीबन 220 ऑडियो दूंगा, जो अभी प्रत्येक 2 दिन पे एक ऑडियो आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सब कुछ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।